हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का इस अकेडमी पे। तो आज की क्लास एनडीए के स्टूडेंट्स के नाम, तो एक ऐसा टॉपिक जो एनडीए के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट आने वाले जो बच्चे हैं जो +1 केमिस्ट्री कर रहे हैं या +2 केमिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उनको बहुत ईजी भी लगने वाला है। लेट अस टेक द क्लास। देखते हैं क्या टॉपिक है। टॉपिक बहुत ही आसान सा है, बहुत ही इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या है टॉपिक? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास एंड मोलिक्यूलर मास। ये ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9th से बच्चों को पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्लास 9th से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको माना जाता है। जो भी बच्चे चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, इस टॉपिक को, क्लास को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास होता है एटम का मास। आपको पीरियोडिक टेबल याद करवाई जाती है। पीरियोडिक टेबल में आपने कम से कम 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स याद करे हुए हैं। उन 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स के आपने एटॉमिक मास भी याद किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये एटॉमिक मास होता क्या है। देखिए बेटा, जब भी आप किसी बात को करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या रखा जाता है? सबसे पहले आप उस चीज़ को किसी ना किसी एक चीज़ को एज्यूम करते हैं, उसके बिहाफ पे अदर्स को बनाया जाता है। तो ऐसे ही जब एटॉमिक मास को निकालने की बारी आई तो सबसे पहले किसको कंसीडर किया गया? सबसे पहले कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट घोषित किया गया और कार्बन का एटॉमिक मास माना गया कितना? कार्बन का एटॉमिक मास माना कितना? 12। तो एटॉमिक मास किसके इक्वल बनता है? आपने डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझना है। कहता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट का आप एटॉमिक मास निकाल रहे हो, जिस भी एलिमेंट का आप एटॉमिक मास निकाल रहे हो, उसके एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का मास। बड़े ध्यान से समझना, ये डेफिनेशन भी बन जाएगी यहाँ से और यहाँ से आपका बन गया एटॉमिक मास। कहाँ पे? एनडीए के पेपर में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? मास ऑफ वन एटम। जिस एलिमेंट का आप एटॉमिक मास निकालना चाहते हो उसके एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12। 1/12 ये एक स्टैंडर्ड लिया गया है। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का मास। कई बच्चों को ये अटपटी सी लग सकती है, बट ये एक बार 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। ये होता है आपका एटॉमिक मास। जब एटॉमिक मास को जब एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इज टेकन इन ग्राम। जब एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तब वो क्या कहलाता है? GAM, ग्राम एटॉमिक मास। GAM, ग्राम एटॉमिक मास की फुल फॉर्म क्या है? ग्राम। GAM की तो 1 नंबर में आपको एनडीए के पेपर में ये भी देखने को मिल सकता है। GAM क्या है? स्टार मार्क कर लो, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है जी, ग्राम एटॉमिक मास। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रब करते हैं आप। फिर उसके बाद है मोलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे रहने वाला है। एनडीए में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मोलिक्यूलर मास क्या होता है जी? मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज़ द sum of atomic mass of individual element। हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। कहता है एक एक एलिमेंट के मास को लेते जाओ और उनका एडिशन करते चले जाना, आपका क्या बन जाएगा? मोलिक्यूल का मास। जैसे आपको पता है 2 एटम मिलके, हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाता है? मोलिक्यूल। वैसे ही एटम का मास 1 और एक और एटम का मास मिलके क्या बना देगा? 2। ये बन गया मोलिक्यूलर मास। देखते हैं इसके लिए कुछ एक क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है H2, हाइड्रोजन का मास होता है, आपको सबको पता है 1,
2 इंटू में 1, मोलिकुलर मास क्या बन गया mm, मोलिकुलर मास 2। इसकी यूनिट होती है, एटॉमिक मास की भी यूनिट होती थी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट। मोलिकुलर मास को जब ग्राम के अंदर लिखा जाता है तो उसकी भी यूनिट होती है, यहाँ पे लिख लो, मोलिकुलर मास को जब ग्राम में लिखा जाता है वो कहलाता है GAM, स्टार मार्क कर लो। व्हाट इज GAM? गैम, पढ़ने में आ जाता है गैम। क्या होता है ये गैम? GAM, ग्राम एटॉमिक मास। तो मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम एटॉमिक मास। तो मोलिकुलर मास कैसे निकलता है? जितने भी एटम हैं, 2 एटम है, 2 एटम है, एक का मास कितना है? मास है। इसको अगर आप ग्राम में लिख रहे हो तो ये लो जी, ग्राम में भी लिख सकते हो इसको, एटॉमिक मास यूनिट म्यू में भी लिख सकते हो, म्यू। उसके बाद देखिए, जैसे HCl, इसका एटॉमिक मास निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है, तो एटॉमिक मास ऑफ एक एलिमेंट आपका कौन सा है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास ऑफ किसका? एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। कितना हो गया? 36.5 म्यू इसकी क्या होती है? यूनिट। तो ये एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है। इतने इजी कंपाउंड तो नहीं पूछे जाते, बट ठीक है 2-4 क्वेश्चंस हम करते हैं कंपाउंड से रिलेटेड। क्या आपको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में बहुत बार पूछा गया, यूरिया का मोलिकुलर मास। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला, NH2CONH2, ये है यूरिया का फॉर्मूला। अब इसका निकालो मोलिकुलर मास, निकालो। देखो जरा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन कितनी है? 2 है। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 प्लस, देखो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इन सब के बीच में आपने क्या लगाना है? प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। प्लस कार्बन का कितना हो गया? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 प्लस नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14 प्लस हाइड्रोजन कितनी है? 2 है, हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1। इन सब को आप कैलकुलेट कर लोगे, आ जाएगा आंसर कितना? 60 म्यू इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया। ये बन जाता है आपका। डन? कोई डाउट यहाँ तक? तो ऐसे ही एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। आपने अल्कोहल का नाम सुना है? यस, पीने वाली अल्कोहल। क्या जानते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो ड्रिंक हम यूज़ करते हैं, जो आपके घरों में या कहीं पे भी आप शादी वगैरह पे देखते हो, तो जो अल्कोहल होती है उसका फॉर्मूला होता है, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो अल्कोहल यूज़ की जाती है, C2H5OH। तो अगली बार किसी को पीते देखो ना, तो उसको बोलना कि आपको पता है इसका मोलिकुलर मास क्या है? वो कहेगा भाई साहब क्या कह रहे हो आप? ठीक है, कहो जो भी कह रहे हो, देखो ऐसे निकालते हैं। कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन का एटॉमिक मास आप लिखो यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 5, हाइड्रोजन कितनी है? 5 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर प्लस एटॉमिक, अब ऑक्सीजन कितनी नहीं है ना? 1 है, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। आप इस सब को कैलकुलेट करोगे, कितना आएगा? 2 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1, कितना हो गया? यहाँ पे ज़रा काउंट करिए, 24 प्लस 6 30, 46 इज़ द आंसर। 46 म्यू इज़ द आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये था आपका मोलिकुलर मास का टॉपिक। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, इक्विवेलेंट मास। बस बेटा 5 मिनट्स। जाओ आप नीचे बाहर खेल लो, जाओ, ठीक है, जाओ। हाँ हाँ, बाहर से खुलवा लेना, आवाज़ लगा लेना फ्रेंड्स को, ठीक है, जाओ। इक्विवेलेंट मास, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या चीज़ होती है? बहुत अच्छा है, आपको एनडीए में भी बहुत बार इसका क्वेश्चन, वेरी 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 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगाओ उतने स्टार इस पे कम है। सीधा एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इक्विवेलेंट मास पे। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, आप सीधा टॉपिक पे आओ। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलिक्यूलर मास
बाय में एक्स फैक्टर। अब ये एक्स फैक्टर क्या है भाई? मोलिकुलर मास बाय में एक्स फैक्टर। अब समझिए ये एक्स फैक्टर यहाँ पे क्या चीज़ है। देखो, अगर आपका कोई एलिमेंट क्या है, सबसे पहली बात, अगर आपका होने वाला जिस कंपाउंड की आप इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हो वो कोई भी एलिमेंट है या कोई भी क्या है, साल्ट है। बड़े ध्यान से समझना। एग्जाम्पल मैंने ले लिया सोडियम या मैंने ले लिया NaCl, ये एक एलिमेंट है, ये क्या है, साल्ट है। तो इस टाइम पे आपका जो एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर किसके इक्वल होगा? एक्स फैक्टर इक्वल होगा उसकी क्या, वैलेंसी के बराबर। सोडियम के केस में वैलेंसी कितनी जाती है? एक्स फैक्टर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्स फैक्टर कितना हो गया उसके, वैलेंसी के बराबर। ये कब है? जब सोल्यूट या कोई भी चीज़ आपकी क्या है, एलिमेंट है। फिर उसके बाद अगर आपका कोई भी चीज़ अगर आप निकालना चाहते हो किसकी, एसिड की, अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हो एसिड का, जैसे HCl या H2SO4, तो इस टाइम पे एक्स फैक्टर क्या होगा? इस टाइम पे आपका एक्स फैक्टर होगा उसकी बेसिसिटी। ध्यान रखना, बेसिसिटी कहला। अब बात आती है बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, कि कितने H पॉजिटिव आयन निकलते हैं। जैसे HCl को जब तोड़ के देखा गया H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो एक्स फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? एक्स फैक्टर की वैल्यू बनी 1। H2SO4 को जब तोड़ के देखा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, एक्स फैक्टर की वैल्यू कितनी बनी? 2। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे जो एक्स फैक्टर है वो 1 है, क्योंकि H पॉजिटिव कितना निकला है, 1। यहाँ पे जो एक्स फैक्टर है वो कितना है, 2। क्यों? क्योंकि H की वैल्यू कितनी निकली है, 2। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। थर्ड वन हमारे पास है, अगर आप किसके निकालना चाहते हो इक्विवेलेंट बेस का, तो इस टाइम पे एक्स फैक्टर क्या होगा? एक्स फैक्टर होगा एसिडिटी। ध्यान रखना, एसिड के केस में बेसिसिटी, बेस के केस में एसिडिटी। तो इस टाइम पे आपका एक्स फैक्टर होगा क्या चीज़? इस टाइम पे आप लोगों का एक्स, एक सेकेंड बेटा, इस तो बेस के बेस एक सेकेंड बेटा, बेस के केस में जो एक्स फैक्टर निकलता है वो क्या होता है उसका? एसिडिटी। तो एक्स फैक्टर आपका क्या हो गया? जैसे यहाँ एक्स फैक्टर, एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी होता है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है NaOH, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो यहाँ पे OH नेगेटिव कितना आ रहा है आपका? 1। तो एक्स फैक्टर कितना होगा? 1। तो ये 3 केस हैं, 3 केस में आप एक्स फैक्टर की वैल्यू पुट करके यहाँ पे क्या निकाल सकते हो? इक्विवेलेंट मास। तो आप देख रहे होगे मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो इक्विवेलेंट मास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से करना। यहीं से काफ़ी क्वेश्चन NDA में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर कभी मैं स्क्रीनशॉट के साथ आपको शेयर कर दूंगी। तो आई थिंक क्लास को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके जी, थैंक यू, बाय।